बाबा, मास्टर जी रोज स्कूल से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अपनी फीस जमा करो और ड्रेस पहन के आओ, वरना स्कूल में नहीं बैठने देंगे। बेटा 15वीं पर खर्चा मिलेगा, फिर मैं तुम्हारे लिए फीस का भी इंतजाम करूंगा और ड्रेस का भी। नहीं बाबा, तुम मेरे साथ स्कूल चलो, तुम नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है चल। बेटा अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, तू अपने मास्टर को यहीं बुला के ले आ। मास्टर साहब बस 3 दिन रुक जाओ, मैं इसकी फीस भी जमा करवा दूंगा और इसको ड्रेस भी दिलवा दूंगा। ये स्कूल है, भंगार की दुकान नहीं जो हर साल मुंह उठा के चले आते हो। अरे कालू भाई, यहाँ कैसे? परवेज भाई, बेटे की फीस टाइम पर जमा न होने के कारण स्कूल वालों ने उसे निकाल दिया। ऐसे कैसे निकाल दिया? मास्टर साहब, आज के बाद बच्चे को स्कूल से मत निकालना। अगर ये टाइम से फीस ना जमा कर पाए तो आप मुझे कॉल करना, इसकी फीस मैं जमा करूंगा। ठीक है सर, नमस्ते। चलो मैं पास हो गया बाबा। बाबा शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बेटा जाओ ठेकेदार को लाओ बुला के, लड्डू बंटवाएंगे। उठाओ इसको, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। इसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, तनख्वाह से 1 रुपया नहीं काटा जाएगा। अरे कैसे हो कालू भाई? आजा भाई परवेज, कल नहीं आया? कल कहाँ था? अरे कालू भाई, कल वो माल की डिलीवरी थी, इसलिए टाइम नहीं लग पाया। और सुना है कल भट्टे पे कोई हादसा हो गया। अरे वो करमपाल का लड़का है ना, वो बेहोश हो गया था, उसके नाक से खून आ गया था। उसे टीबी की बीमारी है, तो धूप में काम करने से उसे दिक्कत ज्यादा हो गई। और वो तो अच्छा हुआ, उसे ठेकेदार ने इलाज के पैसे भी दे दिए। हाँ यार, ये तो बात है, तुम्हारा ठेकेदार बहुत अच्छा आदमी है। वो सोनू नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है? वो कल से मुंह फुलाए पड़ा है, बोल रहा है आगे की पढ़ाई करनी है, और मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं उसे आगे पढ़ाऊं। अरे अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ाओ ना, इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ है वो, क्यों उसकी मेहनत बर्बाद कर रहे हो? मैंने तुझे पहले ही बोला था, उसका एडमिशन करा, बाकी मैं देख लूंगा।
सोनू, बेटा कल मेरे साथ चलना, तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। बेटा वहाँ अपना ख्याल रखना और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ बाबा, आप भी अपना ख्याल रखना और हाँ चिंता मत करना, मैं वहाँ ठीक रहूंगा। अरे कालू भाई तू चिंता मत कर, ये जा भी जा रहा है अच्छे के लिए जा रहा है, और देख लेना तुम एक न एक दिन कुछ ना कुछ बन के लौटेगा ये। चल सोनू बेटा, ठीक है कालू। अरे कालू, क्या रहा तुम्हारे लड़के का? गया तो है भाई पढ़ने, आराम जाने क्या होगा। अरे चिंता मत करो, परवेज भाई ने कहीं अच्छी जगह ही भेजा होगा, देख लेना एक दिन कामयाब होकर आएगा। अरे एक बार बेटे को फोन लगाना जरा। हेलो हेलो बाबा, कैसे हो आप? अरे बेटा मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ बाबा, अब तो बस नौकरी लगने वाली है। देखा, मेरे बेटे की नौकरी लगने वाली है, कामयाब हो गया वो। लेकिन बाबा मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं करता हूँ कुछ। अरे कालू भाई कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह ही? अरे सब ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं? अरे शहर तक जा रहा हूँ भाई, थोड़ा काम है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। बेटे को गए हुए 4 साल हो गए। शुरू शुरू में तो उसने 1-2 बार कॉल भी कर ली, लेकिन जब से उसकी नौकरी लगी है एक बार भी कॉल नहीं की। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ कालू भाई, ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वो इतना पत्थर दिल हो जाएगा। मैं तुम्हारी औलाद की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और उसकी चिंता मत कर तू, मैं उससे बात करने की कोशिश करूँ। परवेज भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और जी पाऊंगा। तू कैसे भी करके बेटे को बुला दे, उसकी बहुत याद आती है। मैं अपनी आखिरी सांस में उससे मिलना चाहता हूँ। ये कैसी बात कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? तू रुक, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं भाई, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एक किडनी के बिना आदमी जी भी कितना सकता है। ये सब कब हुआ और इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? कुछ रुपयों की जरूरत थी, इसलिए निकलवा दी भाई। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुझे तेरा दोस्त भी याद किया? बेटे को 5 लाख रुपए की जरूरत थी, उसकी नौकरी का सवाल था। तुझसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए किडनी बेच दी। वाह रे कालू, तूने तो अपने बाप होने का फर्ज अदा कर दिया, लेकिन तू अपने दोस्त को भूल गया। ये अच्छा नहीं किया तूने। बाबा, बेटा आ गए तुम? ऐसी भी क्या पता गई थी जो मुझे इतनी अर्जेंट में बुलाया? मैं वहाँ ड्यूटी करता हूँ, खाली नहीं बैठता, जब मुंह उठाया चला हूँ। बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा। तबीयत खराब हो गई थी तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी डॉक्टर को दिखाते। कोई बात नहीं बेटा, 1-2 दिन मेरे पास रह के फिर चले जाना। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मुझे आज ही निकलना है। चलो मेरे साथ, तुम्हें वहीं दिखाऊंगा सरकारी हॉस्पिटल में। चलो बाबा। अरे बेटा आ गया तू?
कहाँ जाने की तैयारी में हो? बेटा कह रहा है कि तुम्हें वहीं किसी अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाऊंगा और तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन वहाँ अपने बाबा का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है बेटा? चलो बाबा। अरे सोनू, ये कौन है? पहले कभी देखे नहीं। ये क्या बताओ यार, बेचारे रोड पर पड़े थे तो मैं उठा लाया, सोचा चौकीदारी कर लिया करेंगे, बस ये समझ लो नौकर है। बस ये समझ लो नौकर, 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 बस ये समझ लो नौकर। अरे तो कालू है, देखना क्या हो इसको। अरे कालू, क्या बात, बड़ी जल्दी आ गए? बेटा कहाँ है? मिलकर भी नहीं गए मुझसे? अरे कालू भाई, रो क्यों रहे हो? ये तो बताओ, बेटा तो ठीक है? परवेज भाई, आज से वो मेरा बेटा नहीं है। ये सब क्या कह रहे हो कालू? ये तो बता, बात क्या हुई? जिस बेटे को अपने बाप को बाप कहने में शर्म आए, वो कैसा बेटा? बाप बेटे के रिश्ते पे कलंक है वो मेरा बेटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वो मेरा बेटा। अरे लो कालू, सोनू बेटे का फोन आ गया, लो बात करो। बाबा मैं बर्बाद हो गया, मेरी नौकरी चली गई, सरकार ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया। बाबा अगर 2 लाख रुपए मिल जाए तो मेरी नौकरी बच जाएगी। बाबा यहाँ पर तुम्हारा कोई बाबा नहीं है। कालू, अब कैसी तबीयत है तेरी? परवेज भाई, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं रहा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो जमीन है वो तेरे नाम करना चाहता हूँ। यार तू ये कैसी बात कर रहा है? लोग क्या कहेंगे कि एक छोटे से एहसान के बदले मैंने तुम्हारी जमीन हड़प ली। नहीं मेरे दोस्त, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू ठीक कहता है, तू मुझ पर एक एहसान और कर दे। मेरे बाद मेरी सारी जमीन गरीबों में दान कर देना।